नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ओला ने S1 और S1 प्रो के नाम पर 1100 करोड़ रुपए के स्कूटर जो है बेच दिए और अलग अलग तरीके के इतने सारे सपने दिखा दिए अपने ग्राहकों को। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन सपनों को पूरा करने में थोड़ा पीछे हटती जा रही है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं खुद विजिट करने गया था जहाँ पे ओला का हाइपर चार्जर, जहाँ ओला की फैसिलिटी है, जहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था ओला ने करी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज मैंने जिस तरीके से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज मैंने जो है अपने एरिया में, जैसे कि मैं गुड़गांव में रहने वाला हूँ, मैंने अपने एरिया के जो ओला की साइट पे जाके ओला का जो मैप दिखाया गया है ओला में कि हमारे इतने इतने जो है चार्जर पॉइंट्स जो है हम इस अलग अलग शहरों में, उन्होंने कहा है हम बहुत सारे चार्जर पॉइंट, इतने सारा चार्जिंग पॉइंट खोल देंगे कि आप एक हिसाब से अनलिमिटेड ही चार्जिंग का मज़ा लोगे। मतलब उसकी रेंज को हम अनलिमिटेड कर देंगे। कहने का मतलब है अनलिमिटेड रेंज में आप कहीं भी जा सकते हो, पूरे इंडिया में हम इतने ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स खोल देंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये बताइए कि चार्जिंग पॉइंट्स आपने अपने शहर में कहीं देखे हैं? दोस्तों, इसी चीज़ को पता लगाने के लिए मैंने खुद विजिट किया, जो गुड़गांव में 3 से 4 में चार्जिंग पॉइंट्स जो कि मैप में दिखाए गए हैं, मैंने खुद वहाँ विजिट किया। दोस्तों, वहाँ ना तो कोई चार्जिंग पॉइंट मिला है मुझे, ना कुछ ऐसा कोई भी सबूत मिला कि यहाँ पे आने वाले टाइम में 5-10 महीने के अंदर कहीं चार्जिंग पॉइंट बनेगा। दोस्तों, हालांकि ओला की वेबसाइट पे ऐसा बताया गया है, आप देख सकते हो, ओला की वेबसाइट पे ऐसा बताया गया है कि जो ओला के जो चार्जिंग पॉइंट बनेंगे वो ज़रूरी नहीं जहाँ पे बताए गए हैं वहीं पे बने। तो लोग, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि पूरा मैप करके और ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए कि यहाँ पर है। आप इस तरीके से सोचिए, मैंने ओला की स्कूटी बुक कर ली क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पे ओला का पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट है। लेकिन मेरे को बाद में पता चला, जब डिलीवरी होने के बाद पता चला मेरे को कि मेरे तो पूरे शहर में 5 किलोमीटर तक कोई चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं। तो ये एक तरीके से धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? दोस्तों, अगर हम पैसा देके कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाए? दोस्तों, मुझे पता है बहुत से लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, सच जो होता है ना, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। सच जो होता है वो कड़वा ही होता है। लोगों ने बिल्कुल आंख बंद करके ही विश्वास कर लिया ओला पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ख़राब स्कूटी बनाई है उन्होंने या ख़राब चीज़ करी है, लेकिन जो भी किया है उसको एग्जैक्टली बताए तो, उसको कुछ समझाए तो लोगों को। अगर आपने 20-20 हज़ार रुपये दे के अगर किसी चीज़ को बुक किया है और बुक करने के बाद भी आपको पता नहीं कि उसकी डिलीवरी डेट कब होगी। ओला ने जो अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा है कि अक्टूबर से उसकी डिलीवरी हम चालू कर देंगे। अगर आपको अक्टूबर में मिल गई आपकी स्कूटी, तो जिस तरीके से मैं गुड़गांव में हूँ, मेरे को जिस दिन स्कूटी मिलेगी तो मेरे तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं कहीं पे। तो क्या आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि चार्जिंग पॉइंट जो है वो स्कूटी बिकने से पहले ही बने हुए होने चाहिए ताकि लोगों का विश्वास अच्छे से जीता जा सके? लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ओला जो है वो चार्जिंग पॉइंट्स को खुद ना बना के थर्ड पार्टी कर देगा। जिस तरीके से इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप होते हैं, ये सारे के सारे कंपनी ओन्ड नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट जो अलग अलग पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो लाइसेंस लेते हैं और वो इस तरीके से ही अपने जो बेचते हैं। इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ओला जो है एक टेंडर निकालेगा और अलग अलग एरियो में अलग अलग लोगों से कहेगा कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ओला का चार्जिंग पॉइंट अपना बनवाइए और उसमें हम आपको जो है कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडी दिलवा देंगे या कुछ इस तरीके से हम आपको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि ओला अपने पैसों से ही चार्जिंग स्टेशन खुलवाएगा। अगर ओला अपने पैसों से ही चार्जिंग स्टेशन खुलवाता तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी फ़ोटो आपको इंटरनेट पे या कहीं तो ज़रूर दिखती। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ओला का हम जो डिलीवरी है वो करा देंगे अक्टूबर में, नवंबर में, तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर तो आ ही गया। अब कब बनेगी कोई भी चीज़? आप एक छोटी सी चीज़ भी बनाओगे तो उसमें भी इतना पेपर वर्क होता है, भूमि अधिग्रहण का काम होता है, बहुत सारे परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे गवर्नमेंट का जो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि 2021 के अंदर स्कूटी आ जाएगी? दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2021 में
स्कूटी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाहे आप इस बात को मानो चाहे ना मानो, 2021 में स्कूटी आना बहुत मुश्किल लग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अगर ओला चाहे तो 2022 में जनवरी फरवरी में भी डिलीवरी कर सकती है, लेकिन परेशानी इस चीज़ की है कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों नहीं। परेशानी इस चीज़ की है कि उन्होंने एक अंधेरे टाइप के से में क्यों रख रखा है। ना तो उन्होंने सब्सिडी का ठीक से आइडिया बताया कितने हैं क्या है। ओला ने बस सारा अपना ध्यान दिया है कि पैसा कहाँ से आए, पैसा कलेक्ट करो, किसी भी तरीके से कलेक्ट किया उन्होंने। बुकिंग, प्री बुकिंग दोस्तों, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एक सिंगल पेपर भी नहीं है, एक सिर्फ एक एसएमएस है। उस एसएमएस पे आप किस हद तक विश्वास कर सकते हो। आपको अगर मैं मान लो एक एसएमएस दे दूं कि हाँ आपको जो है दिसंबर में मैं एक चीज़ दे दूंगा, ये स्कूटी आपकी हो जाएगी, लेकिन आपके पास उस एसएमएस के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आपने दे काफ़ी कुछ दिया। आपने अपने बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये दे दिए हैं। वो 1100 करोड़ रुपये अगर 3 महीने तक बैंक में भी रख दिए तो कई करोड़ रुपये तो उसका ब्याज हो जाएगा दोस्तों। उसका क्या होगा, उस जो ब्याज होगा उसका क्या होगा। तो दोस्तों मेरा ये कहना है ओला ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कुछ अजीब ही तरीके से कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट सेल होगी उसमें ओला को इस चीज़ का खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।